3. तेरी ऐसी की तैसी टकैत, आज तेरे में हिम्मत है, तेरे में दम, बोलना आता है तुम्हें? तेरे से ज्यादा मुझे बोलना आता है। मैं गोलियां भी खाए, बम भी खाए, तूने तो खाया कुछ नहीं। तू तो नारे मारे जानता है ऐसे, बैरिगेट हटा रो, बैरिगेट आ, बहस कर। मैं चैलेंज करता तुम्हें, तेरी बहस से मैं हार जाऊं, सजाए मौत। तू हार जाएगा, दोबारा कभी आंदोलन मत करना। आ टकैत। पाकिस्तान के इशारों पे एक पन्नू बैठा हुआ, पाकिस्तान चाइना का एजेंट यूके के अंदर, जो कहता खालिस्तान बनाएंगे इसकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो पहले की तरह जो मेरे बम्बों से टूटे हुए शरीर से, हमारी लाशों से गुजर गया था, ये गुजर जाएगा। इनको कह देना चाहते, ये पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये देश हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर के साथ ये हमारा ही रहेगा। जब पाक की हिम्मत क्या है, वो भी नरेंद्र मोदी के होते हुए। अगर दिल्ली पुलिस ने इज्जत की, अगर नरेंद्र मोदी ने इज्जत की सिर झुका करके, इसलिए की कि सिर पे पगड़ी है, और ये गुरु महाराज की सिख कौम, अगर एक भी गोली चलती पुलिस वाली से तो कितने मेरे सिख भाई जो है वो मौत के घाट उतर जाते। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, योद्धा, हमें उस पर फक्र है। लड़ेंगे उसके लिए, उसकी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा, लड़ेंगे उसके लिए। पूरे राजस्थान में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, आज बहिष्कार करने की घोषणा करते हैं और घर घर जाकर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2-2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और योगी जी, आरएसएस का युवा विचार महाकुंभ था और वहां मैंने सुना कि नारे लगे, जो मंदिर बनाएगा वोट वही पाएगा। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित मामला है। यह प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बना हुआ है और हमने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है और मैं फिर अपील करूंगा कि राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का पटाक्षेप होना बहुत आवश्यक है। इस मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, केवल हम लोग इसी बात पर विचार कर लें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ की जिस 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया है, वह फैसला जमीन के बंटवारे को लेकर के नहीं था। केवल ये साबित करना था कि जहां बाबरी ढांचा था, क्या वह किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया या नहीं बनाया गया। एएसआई की रिपोर्ट ने
जो हाई कोर्ट के आदेश पर ही वहाँ पर उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन के बाद एएसआई की रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया कि किसी प्राचीन हिंदू स्मारक या मंदिर को तोड़ करके यह ढांचा बनाया गया था। मुझे लगता है फैसले का आधार केवल वही था। अनावश्यक बंटवारे का एक प्रश्न खड़ा करके इसको एक नया विवाद का जरिया बनाया गया। हम लोग उच्चतम न्यायालय से फिर कहेंगे, उच्चतम न्यायालय देखिए, न्याय समय पर हो, लोगों में संतुष्टि होती है, व्यापक सौहार्द का वो कारण बनता है, जन विश्वास का प्रतीक बनता है। लेकिन जब न्याय में अनावश्यक लेट होती है तो जन विश्वास संस्थाएं खोती हैं। और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पर अनावश्यक लेट यह जनता के धैर्य के साथ साथ उनके विश्वास के सामने भी संकट खड़ा कर रहा है। सिर्फ कहने की बात क्यों है? ये मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, न्यायालय इसका फैसला जल्दी करे और नहीं कर सकता केवल हमें सौंप दे। मैं कह सकता हूं 24 घंटे के अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का समाधान कर देगा, 25वां घंटा नहीं लगेगा। हेलो, हाँ, ये बताइए क्या हो रहा है ये खेल? पंजाब से लोग आकर आपके यहाँ यूपी में, इलाहाबाद में धान खरीदते हैं और कम कीमत पे खरीदते हैं और वहां ले जाकर पंजाब में उसको एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और हमारे बाप दादाओं से ही ये काम चल रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग का। तो अभी हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में ट्रांसपोर्ट का काम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसान यहाँ पे धान और गेहूं लेके आते हैं और कभी कभार मेरे को ऐसा होता है कि हमें गाड़ी ड्राइवर नहीं रहते हैं या उसका हेल्पर नहीं रहता है, हमें खुद उनके साथ जाना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि पंजाब से लोग यहाँ पे आते हैं और 700, 800, 900 रुपए में यहाँ से धान गेहूं खरीद के ले जाते हैं और वहां पे बेचते हैं। जो दलाली, ये मैं एक्चुअल में जब वहां पे गया, मैं पंजाब में, और होशियारपुर पड़ता है इधर, वहां जब देखा तो वहां पे 1800, 1900 रुपए कुंतल इनको रेट मिल रहा है। तो मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, बिल क्या समर्थन क्यों कर रहे हैं बताइए? समर्थन इसलिए कर रहे हैं सर, यहाँ से जो है दलाल लोग आते हैं, यहाँ चूतिया बना के और उठा के माल लेके चले जाते हैं, यहाँ से वहां ले जाते हैं, तिगना चौगुना दाम में बेचते हैं और यहाँ एकदम कम दाम में ले जाते हैं। इसलिए जो हम लोग बोल रहे हैं, मोदी जी जो किए हैं उसको हम लोगों को नॉलेज नहीं था, मगर अब सर लोग आए, धीरे धीरे हम लोग भी टीवी वाजा सब देख रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मालूम हुआ। तो जो है साहब आ गए, बताने लगे पूरा कि पंजाब, हाँ पूरा कंटेंट बताए, तो इसलिए हम लोग इकट्ठे हैं, अब हम जागरूक हो गए हैं। दलालों से पीपल विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हैव अ बेटर सेंस ऑफ लाइफ। इस कोट को 100% मैच करने वाला अगर कोई है तो वो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कितनी भी कड़वी बात कोई बोल दे, वो जल्दी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे। ऐसा जवाब देते कि सामने वाला पानी पानी हो जाता। आज मैं आपको अटल जी की हाजिर जवाबी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आप उनके और भी बड़े फैन हो जाएंगे। 16 मार्च 1999 अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने चुटकियां लेते हुए वाजपेयी जी से कहा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल जाता, लेकिन पंडित जी और उनकी हाजिर जवाबी, वो हंस के बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? महिला पत्रकार सन्न रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव मेरे दोस्तों को सलाम दे। गुजरने वाली हवा जरा
वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी के छाँव